चला। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी में जो आप कैमरे के फ्रेम आप देख रहे होंगे, क्योंकि इनका पहले भी हम लोगों ने बातों को उठाया है, क्योंकि ये राजभर जागो के जो है मेंबर हैं, और ये जो है अपने जन मुद्दों को उठाते हैं, यानी जो राजभर समाज है उसको एसटी कैटेगरी में डालने का ये प्रयास करते हैं। उस प्रयास के दौरान इनके ऊपर एक बहुत बड़ा मुसीबत आता है। मुसीबत ऐसा होता है कि इनको जो है वो गिरफ्तारी कर दी जाती है। गिरफ्तारी किस मुद्दे पे होती है, किस बात पे गिरफ्तारी होती है, वो 71 दिन के जो जेल जाते हैं और हाईकोर्ट से बेल लेके पुनः ये जो है बाहर आते हैं। तो मैं इसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या वो जेल जाने के बाद क्या आप डर गए, क्या आप अपने समाज की आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? वैसे जिस तरीके से आपको जेल भेजना पड़ा, तो क्या रीजन रहा आपको जेल जाने का? देखिए, जेल जाने का मतलब कि हम ने अपने समाज के ही नेताओं का राजनीतिक शिकार हुए हैं। क्योंकि मुझे पहली बात कि जब हमारी जो जिनसे मुकदमा था, हम लोगों में आपसी सुलहनामा हो गया था। सुलहनामा के बावजूद भी हमको यहाँ से जबरदस्ती प्रशासन के दबाव में जेल हमें डाला गया। 71 दिन तक हम जेल में रहे। अब रही बात कि अगर इनको है कि डर जाएगा महेंद्र राजभर आजाद, तो महेंद्र राजभर आजाद डरने वाला नहीं है। महेंद्र राजभर आजाद को अगर राजभर समाज के अधिकारों के लिए अगर बार बार जेल जाना पड़ा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और रही बात कि मैं अपना हर दिन ही आखिरी समझता हूँ, क्योंकि जब जागते हैं तब हम जानते हैं मेरा दिन है। आप डरने की बात इनका है। हम आज ये लोग हमारे अधिकारों की जो हम अधिकारों पे जो सवाल करते हैं, हमारे अधिकार हमको दे दे। मुझे किसी का विरोध नहीं करना है। और बार बार कहते हैं कि महेंद्र राजभर ये समाज को गुमराह कर रहा है, आप लोग अधिकार दे दो, महेंद्र राजभर खुद अपने आप किनारे हो जाएगा। तो राजभर समाज को अधिकारों की लड़ाई, अगर हक मांगना बगावत है तो महेंद्र राजभर बागी है। क्योंकि अधिकारों के लिए ही आज के युग में राजभर समाज के लोगों ने हमको माध्यम बनाया है। तो राजभर समाज जब तक राजभर समाज की लड़ाई है, तब तक महेंद्र राजभर उनके अधिकारों पर बात करता रहेगा, सवाल करता रहेगा, आवाज बुलंद करता रहेगा, अपनी मांग करता रहेगा। रोड से लेके कोर्ट तक, सड़क से लेके सदन तक मांगों को अपने रखता रहेंगे। कारण यह है कि राजभर समाज का अधिकारों की लड़ाई आज तक नेताओं ने गुमराह करके हमेशा सदन में जाने के बाद भूल जाते हैं। जब फिर सदन से आते हैं, ये इसलिए चाह रहे हैं राजभर समाज को अधिकार न मिले, क्योंकि दोबारा ये हारेंगे तो उसी मुद्दे को लेकर फिर आना चाहते हैं। और ये मुद्दा हम चाहते हैं कि खत्म हो जाए, राजभर समाज का विकास हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि दो मंत्री जो है राजभर समाज के हैं, तो क्या इस मुद्दे को वो नहीं उठा पा रहे क्या सदन में, या हाँ विधानसभा में? सदन में उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो साक्ष्य और डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के तहत हम लड़ाई लड़ते हैं, और वो प्रक्रिया जो चले उस प्रक्रिया से करे, तो मेरा सीधे यहाँ से आरजीआई के यहाँ से बना करके आरजीआई के पास प्रस्ताव भेज सकते हैं। लेकिन ये लोग इसमें कोई नहीं, ये सरकार गलत सलत रिपोर्ट बना रही है। ये लोग बार बार कहते हैं कि हम प्रस्ताव भिजवा दिए, आज वही प्रस्ताव दिल्ली चला गया। तो फिर रिपोर्ट सरकार ने फाइल पे क्यों गलत सलत रिपोर्ट लगाई? ये इनका ये नहीं है। ये हमारा राजभर समाज अशिक्षित है। अशिक्षा का ये फायदा उठाकर राजभर समाज को गुमराह करके सत्ता की मलाई खा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि राजभर समाज अब अपने अधिकारों को चेते, और राजभर युवाओं से अपील करते हैं कि हम तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम लोग हमारा, कहा गया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश के जब क्रांति हुई थी उसमें कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महेंद्र राजभर आजाद अपने राजभर युवाओं से कहना चाहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, मैं तुम्हें अधिकार दिलाऊंगा। तुम्हारे अधिकारों के लिए मुझे जो भी कुर्बानियां देनी पड़े, मैं सारी कुर्बानियां देने को तैयार हूँ। आपने जब बाहर थे तो आप ये कहे थे कि जो उपचुनाव का माहौल है, जो उपचुनाव का जब समय आएगा तो वो राजभर समाज जो है जाएगा और इनको जो है हराने का काम करेगा। तो क्या हो सकता, आपको नहीं लगता कि चुनाव की वजह से जो आपको अंदर कर दिया गया, या फिर वही जो आपके जमीनी विवाद था उसको अंदर किया गया है? देखिए, हमारा जमीनी विवाद जिससे था, वो तो हम तो उसमें अथॉरिटी डीड पे सिग्नेचर किए थे, हम सेल डीड पे किए नहीं थे। मेरे खिलाफ पहली बात एफआईआर नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हो गया तो हमारा उनका सुलह हो गया। सुलह हो गया तो उसमें जेल जाने की कोई प्रक्रिया नहीं। उपचुनाव था और अनिल राजभर जहां जहां प्रभारी होते हैं वहां वहां ये चुनाव हार जाते हैं। इनका लास्ट चुनाव यही था। ये चुनाव अगर प्रभारी रहते, हार जाते, तो इनका भी कद छोटा हो जाता, इनका भी कद कम हो जाता। उस कद को बचाने के लिए इन्होंने अपने पावर का प्रयोग किया। पावर का प्रयोग करने के बाद मुझे जेल भेजवा करके ये उपचुनाव जो है, आप 5,000 से जीते हैं। अगर मैं बाहर रहता तो 8-10,000 राजभरों का जो वोट था, वो राजभर इनसे सवाल करता, इनको वोट नहीं देता, वहां से बीजेपी हार जाती। वो सीट ये अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे जेल में डलवाने का काम किया। और
मेरे साथ जो घटना हुई है, आपको पता होना चाहिए, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, मेरे दो बच्चे थे, दो भतीजे हैं, उनके साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, लाठिया से मारे, ब्लड कान से आ गया, और मेरे चचेरे भाई थे, इसी पीरियड में उनका भी देहांत हो गया। खैर वो तो ये मेरा व्यक्तिगत समस्या है, इस समस्या का हमको निदान करना है, लेकिन इस जो नुकसान हमारा हुआ है इसकी भरपाई भी हम अब खुद कर लेंगे आने वाले समय में। लेकिन जो नुकसान समाज को हो रहा है वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आज 71 दिन बाद जो लड़ाई धीमी हुई है वो कौन करेगा? जो मेरा 71 दिन बीता है वो दिन वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं राजभर समाज के नेताओं से कहना चाहता हूँ, मंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि अब भी चेत जाओ, राजभर समाज को अधिकार की बात करो। राजभर समाज अगर अधिकार मिल जाएगा तो तुमको आज भी हाथों पर लेके आप लोगों को चलने का काम करेगा, अन्यथा 2027 में वोट से चोट देकर आपको भी रोड छाप बनाने का काम करेगा। आप भी वही अपना दुकानदारी बंद करके घर जाके बैठने का काम करेंगे। और अधिक से अधिक मैं एक बार और माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं कि राजभर समाज भाजपा से खुद जुड़ना चाहता है और योगी जी से जुड़ना चाहता है, इन बिचौलियों से दूर रहना चाहता है। योगी जी आप इनको अधिकार, आप इनका प्रस्ताव भेजवा करके भारत सरकार से नोटिफिकेशन करवा दीजिए। पूर्वांचल के राजभर समाज पूरा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये आप बीजेपी का कोर वोटर बन जाएंगे राजभर समाज, क्योंकि राजभर समाज के उत्थान की लड़ाई आज तक सभी सरकारों ने गुमराह किया। सरकार का गुमराह करने का कारण कि राजभर समाज के नेताओं ने वो सरकारें जो आई उनको दिग्भ्रमित करते रहे। चाहे जो भी नेता हुआ हमेशा अपने सरकार में रहा, सत्ता में रहा, तो कभी आरक्षण की बात नहीं किया। जब सत्ता में लोग जाते हैं तो आरक्षण की बातें भूल जाते हैं। तो आपको, आपका ये कहना है कि जब तक सरकार जो है राजभर समाज को एसटी कैटेगरी में डाल रही है तब तक जो है आपका समाज इनके साथ नहीं जुड़ेगा। अगर आपका जो है समाज अगर ये एसटी कैटेगरी में डाल दे रहा है तो आपका समाज इनके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या जैसे जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं, अनिल राजभर की बात कर रहे हैं, तो वो जब जाते हैं, जब वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं, तो अपने समाज की बातों को भूल जाते हैं। तो क्या अगर आप भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अगर आप भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या अभी अपने समाज के बारे में भूल जाएंगे या फिर उसको भी याद रखेंगे? देखिए, न मैं सपा में जाने के लिए कर रहा हूँ, न बसपा में, न कांग्रेस, न भाजपा में। मैं कह रहा हूँ कि महेंद्र राजभर को आप दरकिनार कर दीजिए, आप एसटी का आरक्षण दे दीजिए। महेंद्र राजभर जाएगा, अपना रोज का जो जीवन पार्जन है, जो पार्जन है वो रोज करेगा, अपना करिएगा। लेकिन अगर आप अधिकार नहीं देते हो तो आपके खिलाफ हमेशा सवाल उठाते रहेंगे, हमेशा संघर्ष करेंगे, हमेशा धरना प्रदर्शन के साथ आपसे संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की बात करेंगे। और राजभर समाज को अधिकार आज देंगे, आप नहीं देंगे तो आने वाली दूसरी सरकार देगी। तो क्यों ना आप ये श्रेय राजभर समाज को, यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राजभर समाज को अधिकार देके राजभर समाजों का सहानुभूति और राजभर समाज का पूरा श्रेय ले ले। और महेंद्र राजभर को न श्रेय नहीं चाहिए। महेंद्र राजभर समाज को श्रेणी में डालने के लिए प्रयास कर रहा है, श्रेय के लिए नहीं कर रहा है। महेंद्र राजभर विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद विधायक बनने के लिए नहीं कर रहा है। महेंद्र राजभर सचिवालय, न्यायालय, विश्वविद्यालय में डीएम, कलेक्टर और एमबीबीएस, आईआईटी, हम उसमें जाने के लिए बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हमको सदन में नहीं जाना है, हमको राजनीति आज दे दे, मैं कल ये संघर्ष बंद कर दूंगा और ये लड़ाई, इनके ऊपर सवाल उठाना बंद कर दूंगा। क्यों? जबकि जब आपको खाने को मिल जाएगा तो आप शिकायत क्यों करेंगे? आप शिकायत क्यों करेंगे? तो कहीं अगर जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से आप अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर कहीं अगर सामने से अगर बीजेपी से ऑफर आता है तो क्या आप अपनी आवाज को बंद कर देंगे? क्या ऐसा वो, तो अगर वो लोग भी आपको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या आप उनका गुनगाएंगे या फिर अपने समाज का ही गुनगाएंगे? देखिए, हम अधिकार के लिए पैदा हुए हैं। जागो राजभर जागो संगठन जो पैदा हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है अधिकार के लिए हुई है, न कि सदन में जाके मंत्री, विधायक, सांसद के लिए हुआ है। अगर रही बात कि पहले अधिकार, अपनी लड़ाई, राजभर समाज अपनी लड़ाई को पहले हासिल करे, सदन में जाना तो ये समाज तय करेगा कि महेंद्र राजभर सदन में जाएगा कि महेंद्र राजभर घर पे रहेगा। पहले राजभर समाज को अधिकार मिले, फिर समाज तय करेगा कि महेंद्र राजभर कहाँ होगा। अच्छा, आप जब जेल में गए, जेल से बाहर आए, तो क्या आपको अब डर नहीं है कि जो है जिस तरीके से फिर से आज बाहर निकलते ही आप फिर से जो है आग बबूला हो रहा है दोनों नेताओं के ऊपर, तो क्या फिर डर नहीं है कि आप लोग को फिर से अंदर कर देंगे? देखिए, हमने कहा कि समाज के अधिकार के लिए, समाज के हक के लिए अगर हमको बार बार जेल जाना पड़ा तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुर्बानी भी देनी पड़े इस अधिकार के लिए तो मैं देने का। रही बात डर की, अगर हक मांगना बगावत है तो महेंद्र राजभर बागी है और अपना अधिकार ले गए। अगर आरक्षण पहाड़ है तो
हम भी दशरथ माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपने एक बयान में ये भी कहा कि प्रशासन ने आपसे कही है कि मंत्री जी जो है दबाव आ रहा है, मंत्री जी दबाव देके जो है हम लोग को आपको अंदर डालने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हमारा ये कहने का मतलब कि क्यों जो मुख्य अभियुक्त है उस अभियुक्त को पुलिस उसके घर नहीं गई। आज भी उसमें मुख्य अभियुक्त बैकुंठ पटेल और गीता सिंह है, उन लोगों के यहाँ पुलिस नहीं गई, वो लोग आज भी घूम रहे हैं। हम ही को क्यों पकड़ी भाई? हम क्या गुनाह किए थे? मैं तो अथॉरिटी डीड पर सिग्नेचर किया था, मेरा तो उसमें कोई लेना देना भी नहीं था। 2 लोग परिचय के थे, हमने सिग्नेचर कर दिया। तो हसिया गवाह को खोजा जा रहा है, मुख्य अभियुक्त को घूम रहे हैं। तो ये क्या है? एक रची रचाई साजिश थी। उस साजिश का मैं शिकार हुआ हूँ। अनिल राजभर अपनी मजमा सीट बचाने के लिए मुझे जेल में जलवाने का काम किए, क्योंकि मुख्य अभियुक्त को अगर पकड़वा दिए होते तब मैं समझता कि नहीं, मैं भी गलत था। तो जो हसिया गवाह है उसकी जरूरत सरकार को है, वह प्रशासन को है। प्रशासन पकड़ी ले गई, प्रताड़ना की, जो भी दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार हमारे साथ हुआ, घर से लेकर बाहर तक गालियां सुननी पड़ी, लाठियां खानी पड़ी। तो ये लोग जो सोच रहे हैं कि महेंद्र राजभर डर जाएगा, तो महेंद्र राजभर न टूटने वाला है, महेंद्र राजभर न झुकने वाला है, महेंद्र राजभर न रुकने वाला है। जब तक राजभर समाज को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक महेंद्र राजभर हमेशा संघर्ष करता रहेगा, अपनी मांग को रखता रहेगा। रोड से लेकर कोर्ट तक जो भी संघर्ष में जहां भी जरूरत होगी, अगर महेंद्र राजभर को कुर्बानी भी देने पड़ेगी तो महेंद्र राजभर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। महेंद्र राजभर जेल में जाने के लिए तैयार है। महेंद्र राजभर को जितना इनको प्रताड़ना करना पड़े करे, लेकिन महेंद्र राजभर कभी भी एक कदम इस लड़ाई से पीछे खींचने वाला नहीं है, न ही इस लड़ाई से कभी पीछे भागेगा।